हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बुक का रिव्यू करने वाली हूँ, ओलंपियाड वर्क बुक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ओलंपियाड है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अपना ईयरली एग्ज़ाम्स जो देते हैं, हाफ ईयरली, तो वो उनके क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज होता है, राइट। बट बच्चों के लिए एक ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं और इस तरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती हैं। ये एग्ज़ाम्स स्कूल्स में भी होते हैं। इसमें फर्स्ट से 12th क्लास तक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कुछ एग्ज़ाम्स जो ओलंपियाड के होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको केजी से 10th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे बेटे को मैथ, जैसे देखिए, बच्चों को क्या होता है कि हर बच्चे को किसी न किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों को मैथ्स में होता है, कुछ को साइंस में, कुछ को इंग्लिश में, कुछ को जीके में। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका बच्चा अच्छा है, उस सब्जेक्ट में उसको और अच्छा बनाने के लिए इस तरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। जैसे देखिए, ये SOF है, जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है एक, वो इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो मेरा बेटा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने बेटे का मैथ्स ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है, इसमें इंग्लिश में भी होता है एंड साइंस में भी होता है। इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, पर मैंने उसका मैथ्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो मैं कह रही थी कि जैसे देखिए, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, और इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। और इस तरह के एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स बच्चों को दिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस पेपर में क्या लॉजिकल रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उनका IQ लेवल और भी बढ़ता है कि मतलब ओके, इस तरह का क्वेश्चन है एंड इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। तो बच्चे जितना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग में, माइंड में डालेंगे, उतना ज़्यादा उनका सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव होती है। तो इसलिए इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं कि ओके, आपका बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसको और कितना अच्छा उस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं स्कूल में, और मैं हर पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलूँगी कि इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए। ये एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होते हैं एंड बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो लास्ट ईयर भी मेरे बेटे ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बट मैं उसको पढ़ा नहीं पाई थी। जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शनरी टाइप में इसको पार्टिसिपेट करा दिया था कि देखो एग्ज़ाम्स आता कैसे है और इसमें करते क्या हैं। तो इस साल मैंने एक बुक खरीदी है। इस बुक का नाम है IMO, है ना, ओलंपियाड वर्क बुक। जो एग्ज़ाम मेरा बेटा दे रहा है, जैसे IMO का मैंने पार्टिसिपेट करा है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, तो उसके अकॉर्डिंग ये बुक मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए, मैंने भी अभी ये बुक बच्चे को अभी 3-4 दिन पहले लिया है, तो अभी मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें कंटेंट्स क्या है। और हाँ, इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो बच्चे आपके जैसे जिस भी क्लास में है, जैसे मेरा बेटा 4th क्लास में है, तो ये 4 इसमें लिखा है ना। जैसे अगर आपका बेटा बच्चे 3rd क्लास में है, 2nd क्लास में, तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा। तो जिस भी क्लास में आपके बच्चे हैं, उस क्लास की आपको इस तरह की बुक मिल जाएगी। तो इस तरह के एग्ज़ाम में देखिए, जो भी आपके बच्चे जैसे मान लो साइंस का दे रहे हैं या मैथ्स का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, तो जो भी उनको सिलेबस में होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें है नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवाने हैं। जितना ज़्यादा बच्चे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे और प्रेशर डालेंगे अपने माइंड पर, उतना ज़्यादा उनकी सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव होती है। एंड लास्टली इसमें क्या 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसका भी क्वेश्चन पेपर इसमें रहेगा, तो उससे भी एक आइडिया मिलेगा क्योंकि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट में हिंट एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, और उसके हिंट और एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। तो आपको आंसर के लिए भी वरीड नहीं होना है कि ओके क्या आंसर है एंड जो भी हमने किया है वो सही है या नहीं है। एंड इस तरह के, जैसे देखिए, कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह के ABCD यानी 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको सर्कल में फिल करना होता है, और इस तरह से आपको जस्ट जैसे ऑप्शंस में रहते हैं, है ना। इसे देखिए, एक सेकेंड,
जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पेपर आता है एंड जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें फिल करना, और साइड में आपको रफ पेपर भी मिलता है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड ये देखिए इस तरह इसमें 2022 का भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है। एक सेकेंड, ओके, एंड ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्टली इसमें ये देखिए हिंट एंड एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है ना, तो वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो अभी मैंने इसको अपने बेटे को पढ़ाया नहीं है, तो जैसे जैसे मैं अपने बेटे को पढ़ाती जाऊंगी और अगर मुझे कुछ लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, है ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एंड बुक मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ये बुक है 100 रुपीज़ की, तो इस तरह की बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो मैं पेरेंट्स से फिर कहना चाहूँगी कि इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्लीज़ एनकरेज कीजिए और उनको इस तरह के एग्ज़ाम्स में ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू।